अरिहंतों को नमस्कार, ऋषियों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साध बने हैं, जग में जितने साध बने हैं, मैं सभी को वंद पारे पारे अरिहंतों को नमस्कार। जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना, एक बारी वंदना हजारी बारी वंदना, एक बारी वंदना हजारी बारी वंदना, लाख बारी वंदना करोड़ बारी वंदना, लाख बारी वंदना करोड़ बारी वंदना, जी हाथ जोड़े गौरानो मेरी वंदना। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भावंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय परिवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मनो सदगुरु वर्या श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा कुफ भिक्षु दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार भगवान महावीर से एक जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा कि हे भंते, इस संसार के अंदर जो मानव जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद विभिन्न विभिन्न पर्यायों के अंदर रहता है, सुबह किसी और पर्याय में, दोपहर किसी और पर्याय में, शाम किसी और पर्याय में, हर समय ये मानव एक विचलित अवस्था में रहता है। चाहता कुछ है, मिलता कुछ है, सोचता कुछ है और होता कुछ है। आखिर इसका क्या कारण है? प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आगे जो पंचम काल आएगा, आप कहते हो कि पंचम काल के अंदर तो मानव के पास धर्म करने के लिए भी समय नहीं होगा, मनुष्य धर्म से विमुख हो जाएंगे, फिर मानव को सुख की प्राप्ति कैसे मिलेगी? पंचम काल में रहते हुए मानव सुख की अनुभूति कैसे करेगा? तो प्रभु कहते हैं कि पंचम काल जिसका नाम क्या है, क्या इस आर्य का नाम क्या है? पांचवें आर्य का नाम है दुखम आर्य। क्या नाम है? दुखम। कहते हैं कि क्योंकि इंसान की पहचान इंसान के जीवन में उसके नाम के अनुरूप क्या आते हैं?
गुण आते हैं। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे कि जिनका नाम ये है और वो बरसाते कुछ और है। तो प्रभु ने कहा कि जब पांचवें आर्य का नाम क्या है, दुख होगा, तो मानव यदि दुख वाले स्थान पर रहकर सुख की कल्पना करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये संसार ऐसा है कि यहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मौज मिले, परंतु क्या मिलती है? मौत मिलती है। इंसान कहता है कि मुझे क्या मिले? मजे में मैं जीवन जीऊं, परंतु उस मजे के बदले में क्या मिलता है? सजा मिलती है। ये मानव जीवन का चक्र ही ऐसा है कि मानव की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं क्या हूँ, सुखी हूँ। कोई कहेगा मैं अपने शरीर से दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं अपनी आदतों से दुखी हूँ, कोई कहेगा मैं अपने परिवार से दुखी हूँ। हर व्यक्ति किसी ना किसी से क्या है, दुखी है। वो यदि हम रियल में जाने तो जो चीजों से हम दुखी हैं, वो चीजें हमें संसार में मिली हैं, और जब हम संसार से जाएंगे तो यहीं पर क्या हो जाएंगी? छूट जाएंगी, क्योंकि वो उन सब चीजों से दुखी है जो उसकी अपनी नहीं है, परंतु अपना क्या करता है? मानता है। मेरा सबसे पहला भ्रम प्रभु कहते हैं कि ये शरीर क्या है? मेरा है। हर कोई कहते हैं ना कि ये शरीर मेरा है। कई लोग अपने शरीर के लिए क्या क्या करते हैं, पर जब मृत्यु का बुलावा आता है तो सबसे पहले जो हमारे शरीर में से आत्म प्रदेश कहाँ से निकलते हैं? पूरे शरीर में से धीरे धीरे करके प्राण निकलने से पहले पूरे बॉडी में से आत्म प्रदेश संकुचित होने लग जाते हैं, और सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? शरीर छोड़ता है। जब शरीर ढीला पड़ जाता है तो दूसरों को पता लगता है कि ये क्या हो गया है, चला गया है। और इस शरीर के लिए हमने अब तक कितने क्या कर लिए? पाप कर लिए। कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम छल करते हैं, कितनी हम माया करते हैं, कितना इस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमारा क्या रहता है? प्रयास रहता है। परंतु प्रभु कहते हैं कि शरीर का सुख भी तभी तक है जब तक आपके पास स्वास्थ्य है। क्योंकि यदि हमारे शरीर में सिर में दर्द हो जाए तो हम क्या छोड़ देते हैं? समय छोड़ते हैं, है ना। आज सिर में दर्द हो रहा है, आज बुखार हो रहा है, आज बॉडी पेन हो रहा है, कुछ भी हो, हम दुनिया की हर काम करेंगे। हमें जो खाना है हम वो खाएंगे, हमें जहाँ पर जाना है वहां पर जाएंगे, परंतु कहाँ पर गलती करते हैं? धर्म ध्यान करने में, किसी महाराज के दर्शन करने, अरे नहीं आज तो मेरी क्या नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, यदि किट्टी पार्टी में जाना हो तो अरे मैं दवाई खा लेंगे, हम क्या चलेंगे, तब तक तो 2 बजे तक तो मैं क्या हो जाऊंगी? ठीक हो जाऊंगी। तो प्रभु कहते हैं कि ये किसका प्रभाव है? ये समय का प्रभाव है कि मनुष्य अपना सारा ध्यान अपने शरीर के लिए ही कर रहा है कि मैं शरीर से क्या रहूं? स्वस्थ रहूं। परंतु शरीर से स्वस्थ कभी रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर का स्वभाव क्या है? सड़ना, गलना और विध्वंस हो जाना। जैसे बचपन में हम थे, क्या आज वैसा हमारा शरीर है? क्या जैसा आज हमारा शरीर है 10 साल के बाद और वैसा होगा? नहीं होगा। हमें शरीर के लिए आज के समय में व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि किसी पर ध्यान दे रहा है तो अपने शरीर के लिए दे रहा है। आप डाइट का ध्यान भी किस लिए रखते हैं? शरीर के लिए रखते हैं। कई व्यक्ति अपने बालों पर डाई करते हैं तो किस लिए करते हैं? शरीर के लिए, कि हम क्या दिखे? जवान दिखे, हम सुंदर दिखे। और यहाँ तक कि जब दांत टूट जाते हैं तो क्या लगवा लेते हैं? आर्टिफिशियल दांत, और क्या दिखे? हमारा चेहरा सुंदर दिखे।
चेहरों पे झुर्रियां आने लग जाती है, तो इंजेक्शन आजकल क्या हो गए हैं, आप लोगों से पता लगा है कि चेहरों की झुर्रियां दूर करने वाले भी क्या आ गए हैं, इंजेक्शन आ गए। और घुटने खराब हो जाते हैं तो भी क्या लगा लेते हैं, नए घुटने हो जाते हैं। तो सब कुछ हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि शरीर अपना एक टाइम लिमिट होती है, उसने इतना जितना उसे काम करना था वो क्या कर लेता है, कर लेता है। पर हम उसमें वापिस से बैटरी चार्ज कर करके उसको क्या करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। परंतु प्रभु कहते हैं उस बैटरी को तो चार्ज करो, उस शरीर को दोबारा से रिप्लेस करो, परंतु हमारे भीतर जो आत्म तत्व विद्यमान है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो शरीर का सुख ऐसा सुख होता है जिसको पाने के लिए व्यक्ति कितना क्या करता है, प्रयास करता है। और 3 प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं कि मुझे ये सुख कहीं तो मिलेगा, क्या कहता है, मुझे ये सुख कहीं तो मिलेगा। घर में मन नहीं लगता तो कहाँ हो जाता है, शरीर को लेकर बाहर घूमने, है ना। आपने 5 दिन काम कर लिया, वीकेंड में क्या चाहिए, थोड़ी सी हॉलीडे चाहिए, बाहर घूमना फिरना है। परंतु क्या बाहर जाकर भी सुख मिलता है? अपने देश में रहकर लोग बोर हो जाते हैं, वीकेंड करने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए विदेशों में भी चले जाते हैं, किसके लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए। परंतु इस शरीर को तब भी सुख नहीं मिलता, वापिस से कहाँ आना पड़ता है, अपने घर में ही आना पड़ता है। दूसरा कहते हैं कि सुख मुझे किसी से तो मिलेगा, क्या कहता है, सुख किसी से तो मिलेगा। अरे पत्नी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, बेटा होएगा उससे क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। अरे बेटी से सुख मिल जाएगा। फिर कहता है बेटे भी अच्छे नहीं निकले, बहू भी अच्छी नहीं निकली, तो क्या कहता है, अरे कोई बात नहीं, पोते पोतियों में ही मुझे क्या मिलता है, सुख मिलता है। इनकी शक्ल देख के ही मेरा तो क्या बन जाता है, दिन बन जाता है। बच्चे पूछे या ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मन को इस तरह क्या कर लेते हैं, समझा लेते हैं। परंतु क्या वो रियल वाला सुख होता है, नहीं होता ना। सिर्फ हम उसको एक अपने मन को समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहला सुख क्या हो गया कि सुख कहीं तो मिलेगा, दूसरा कहता है किसी से तो मिलेगा, और तीसरी क्या कल्पना करता है, कभी तो मिलेगा। बचपन खराब गया है तो क्या प्रयास रहता है, जवानी अच्छी चली जाए। और जवानी कई बार टेंशन में चली जाए, कोई बिजनेस का बर्डन हो या कुछ कैसी भी परिस्थिति हो जाए, तो उसका पूरा प्रयास रहता है, महाराज हमारा बचपन भी ऐसा गया, हमारी जवानी भी ऐसी गई। परंतु हम चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा क्या जाए, अच्छे से जाए। जब हम ऐसे लोगों की बात सुनते हैं, आपने भी सुनी होगी, आपने भी कभी करी होगी, क्या आपके पास कोई गारंटी कार्ड है, या बुढ़ापा देखोगे ही देखोगे, बुढ़ापा आएगा ही आएगा। फिर भी हमारी कितनी बड़ी भ्रांति रहती है कि अरे ये सुख तो हमको लेना ही लेना है, जवानी में नहीं मिला परंतु बुढ़ापे में हम क्या रहेंगे, सुखी रहेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, इतना सब कुछ कर लेंगे कि बुढ़ापा क्या बीते, सुख से बीते। अपने ऐशो आराम में हम बुढ़ापे में सारी क्या करेंगे, कमियां पूरी करेंगे। परंतु प्रभु कहते हैं कि शरीर के सुख के लिए मानव की सबसे बड़ी ये 3 क्या होती हैं, भ्रांति होती है। परंतु शरीर में तो जब साथ छोड़ना है तब क्या करना है, छोड़ेगा ही छोड़ेगा। और इस शरीर को लेकर कोई साथ में जा नहीं सका ना, शरीर हमें यहीं पर मिला है और यहीं क्या हो जाना है, इसका एंड हो जाना है, जल लग के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। और राख होने के बाद भी रखते नहीं है उसको, क्या कर देते हैं, पानी में। भाई तेरे एक भी पुद्गल परमाणु धरती पर नहीं रहने चाहिए। आपने तो इतना कुछ क्या करा, इस शरीर के लिए प्रयास किया, परंतु जैसी आत्मा निकलती है सब कुछ एक कूड़े की तरीके से फटाफट क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो इस बात और देखो
आप जब तक इस शरीर में रहते हैं, आपका सारा सामान सबको क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। और आपके जाने के बाद जो आपका सामान होता है, सोने चांदी को छोड़कर दूसरा कोई भी सामान क्या कोई यूज करना चाहता है? क्या कहते हैं, अरे ये तो मरे हुए का है। अगर वही उसने अपने हाथ से दे दिया तो फिर भी क्या कहेंगे, चलो मेरी सासू का आशीर्वाद है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, मेरे पिताजी दादाजी ने मुझे ये दिया था, तो फिर भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो अलमारियों में लगा हुआ ढेर भी कहाँ जाता है? कूड़े में जाता है। तो आपने तो इस शरीर के लिए इतना कुछ किया, परंतु सब कुछ क्या हो गया? किया कराया खराब हो गया। तो प्रभु कहते हैं ये शरीर का सुख ऐसा सुख होता है कि व्यक्ति को कभी मिल ही नहीं सकता। जितना मर्जी प्रयास कर ले, कुछ ना कुछ कमी तो क्या रहती है? लगी ही रहती है। इसका पीछे क्या कारण है कि इस आरे का नाम क्या है? दुखम आरा है। दुख से पहला दुख हमारा शरीर ही है, जो हमें क्या, जिसके लिए हम सुख की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। फिर दूसरे सुख की हमारी कल्पना होती है, हमारी संपत्ति का सुख। किसका सुख? संपत्ति। अब संपत्ति तो क्या चाहिए? हर किसी को चाहिए। हर किसी को आता हुआ क्या लगता है? अच्छा लगता है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मेरे पास हम इतने अच्छे इलाके में रहते हैं, इतना अच्छा हमारा घर, ऐसे पूरी गली के अंदर जैसी हमारी कोठी ऐसी किसी की नहीं है। जैसा हमारा इंटीरियर है, जैसा हमारा फर्नीचर है, वैसा तो किसी का भी नहीं है। अब इतना क्या करते हैं? किसके लिए करा? संपत्ति के लिए करा कि इतना क्या होना चाहिए हमारा? ऐशो आराम होना चाहिए, सुख सुविधा होनी चाहिए। इतने में भी तसल्ली नहीं होती। घर के अंदर, घर की जो बाहर जगह होती है, वहां पर क्या खड़ी होनी चाहिए? गाड़ियां। वो भी कौन सी? मर्सिडीज चाहिए और BMW चाहिए। आम छोटी मोटी गाड़ी से भी काम नहीं होने वाला। परंतु प्रभु कहते हैं चिंतन करो कि आपने इतना कुछ कर लिया, बढ़िया कोठी बना ली, सब कुछ बढ़िया कर लिया, परंतु इतना बढ़िया करने के बाद आपको क्या तसल्ली हुई? क्या कोई इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपनी लाइफ में फुल स्टॉप लगाता है? एक हो जाए तो दूसरे की, दो हो जाए तो तीसरे की, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, इतनी और लेनी है, इतनी और लेनी है। तो प्रभु कहते हैं कि संपत्ति का सुख भी ऐसा सुख होता है कि व्यक्ति कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और ये जितनी भी संपत्ति है, ये किससे जुड़ी हुई है? शरीर से ही जुड़ी हुई है। कि यदि शरीर होगा तो ये क्या भोगोगे? सारे सुख भोगोगे। और शरीर के अंदर जब तक क्या होगी? आत्मा विद्यमान होगी, तभी तक ये सब कुछ क्या कर सकते हो? आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभु कहते हैं कि ये संपत्ति का सुख भी यहीं पर मिला है और यहीं पर क्या हो जाएगा? रह जाएगा। क्या आप, जब कोई जाने वाला व्यक्ति दुनिया से जाता है, क्या आपने जितनी प्रॉपर्टी अपने नाम करी, जितने आपके पास गैजेट है, उनके बिल अपने साथ ले जा सकते हो? क्या कोई रजिस्ट्री भी ले जा सकता है? एक तिनका भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। फिर वो सब चीजें हमको कैसे सुखी कर सकती है? हमें ये क्या करना है? चिंतन करना है। फिर प्रभु कहते हैं तीसरा सुख होता है संबंधों का सुख। किसका सुख? संबंधों का सुख। संबंधों का सुख क्या होता है? कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका माता पिता हूँ, ये मेरी बहू है, मैं इनकी सासू हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो घर के संबंधों के अंदर इतने डूबे रहते हैं कि उनके पास धर्म करने का भी समय नहीं होता। आज के समय में हम देखें तो हमारी जो माताएं, उनकी स्थिति कैसी हो रही है?
पहले उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया है ना, और अब किसके लिए कर रही हो? अपने बहुओं के लिए, है ना। कि पहले बेटी कॉलेज जाती थी, पहले बेटी पढ़ती थी, पहले बेटी सब कुछ करती थी, पहले बच्चा जॉब करता था, बहू क्या कर रही है? जो पहले बेटे के लिए लंच पैक करके दिया, अब किसके लिए दे रहे हो? बहू के लिए भी दे रहे हो। तो जितना क्या ये जितने भी संबंध हैं, ये आपको सुखी कर रहे हैं। आपने इस संबंधों में रह करके अपने लिए कुछ किया? किसी ने कुछ किया हो तो बोलो कि हमको इतना कुछ करते करते हमारे आत्मा का लेवल क्या बढ़ गया, थोड़ा ऊपर बढ़ गया, या हमारा जो कुछ भी कच्छाए भाव थे, राग द्वेष थे, वो क्या हो गए? कम हो गए। वो तो और क्या हो गए? बढ़ गए ना। अरे हम तो ना इधर के रहे और ना ही उधर के रहे, और व्यक्ति इस दलदल के अंदर क्या होता जा रहा है? फंसता जा रहा है। और व्यक्ति को इस संबंधों का सुख क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। और आज के समय के अंदर और थोड़ा सा आगे निकले कि व्यक्ति को जब अपने परिवार के साथ रहकर सुख नहीं मिलता, तो वो संबंध कहाँ ढूंढता है? बाहर ढूंढता है। अपने परिवार से बने ना बने, पर मित्रों की बड़ी क्या है? लाइन है ना। परिवार वाले किसी प्रोग्राम में आए ना आए, पर मित्र क्या होने चाहिए? जरूर आने चाहिए। रिश्तेदार व्यक्ति कहता है काम आए ना आए, पर मेरे मित्र क्या आएंगे? मेरे जरूर काम आएंगे। परंतु प्रभु कहते हैं कि ये संसार में रहते हुए जितने भी लोगों से अपना संबंध बना लो, मित्रता बढ़ा लो, पर वो भी एक क्या है? हर किसी की टाइम की एक ड्यूरेशन है। हर किसी को जितने समय का जिसके साथ संयोग है, वो संयोग उतने ही समय का क्या होना है? रहना है। मित्रता किसी की तो बहुत लंबी चल जाएगी, किसी की बीच में रुक जाएगी, और किसी की शुरू होते ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति के साथ जितना हमारा संयोग होता है, उतने समय तक संयोग रहता है, फिर वापिस बदल के क्या हो जाता है? वो वियोग में बदल जाता है, और व्यक्ति क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, और दुनिया से उसका जी उठ जाता है। तो प्रभु कहते हैं तीसरा सुख कौन सा हो गया? संबंधों का सुख, जो क्या लगता है? बड़ा अच्छा लगता है ना। परंतु क्या ये सुख हमारे अपने लिए कुछ बेनिफिट है? क्या इस सुख के माध्यम से हमने अपनी आत्मा का विकास किया? नहीं किया। ये सुख कब तक है? जब तक हमारा क्या है? शरीर है। और शरीर खत्म होते ही सारे रिश्ते, सारे संबंध क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। और जब हमारे प्राण निकलते हैं, हमारे साथ क्या संबंध है? उस संबंध का भी कोई नाम नहीं लेता। क्या कहा जाता है? बॉडी को कितने बजे लेकर जाना है, सीधा कोई ये नहीं पूछते, सीधा टाइम पूछते, और वहीं पर क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते एक बार शक्ल दिखाने के लिए। तो प्रभु कहते हैं कि थोड़ा सा हमें क्या करना है? चिंतन करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है कि इन संबंधों के लिए ना जाने अब तक हमने कितने पाप कर लिए। पाप ज्यादा हुए या पुण्य ज्यादा हुए हैं संबंधों के लिए? बहनें कहती हैं पापोरा पाप ही ज्यादा हुए हैं। तो पाप हमारे लिए अच्छे हैं या पुण्य? पुण्य अच्छा है। परंतु वो पुण्य कब होगा? जब हम उन संबंधों से थोड़ा सा पीछे क्या हटेंगे? हटेंगे। अब वो कैसे पीछे हटेंगे? जैसे राजा भरत, जैसे राजा जनक, देह में रहते हुए भी देह से क्या थे? अलग थे। राजा नाम, और फिर जनक, और उसके बाद भी उनको क्या कहा जाता है? विदेही। कि देह में रहते हुए भी देह से वो अलग हो गए। तो प्रभु कहते हैं कि ये संबंध तो दुनिया के निभाने ही पड़ेंगे। अब आपको हम तो घर पर जाकर के महाराज ने कहा है कि तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, आज से कुछ नहीं, तो घर के अंदर और क्या हो जाएगा? नेगेटिव वातावरण हो जाएगी। पता नहीं कैसे आ गए जो कि
स्टोकर भी क्या करने लगा है, एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, आप उनको मानने के लिए मना कर रहे हो। परंतु हमारा धर्म कहता है कि हमें कहना नहीं है, हमें क्या करना है, अंदर से चिंतन करना है। अंदर जितनी प्रगाढ़ता हमारे रिश्तों को लेकर है, उसको धीरे धीरे कम करने का क्या करना है, प्रयास करना है। क्योंकि जो रिश्तों की डोर बंधी हुई है, वो भी एक दिन क्या होगी, टूटेगी ही टूटेगी। और एक दिन वो धागा टूटना ही टूटना है। परंतु यदि उस धागे को हम भीतर से स्वयं तोड़ने का प्रयास करेंगे, उस जो आसक्ति है, अनुराग है, हर समय मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, जितनी भी मेरेपन की चीजें हैं, जिस भी व्यक्ति को हम मेरा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो एक दिन क्या होगी, छूटेगी ही छूटेगी। तो हमें अपने मेरेपन को क्या करना है, दूर करना है। तो आज आपने सुना कि हम संसार में रहते हुए 3 प्रकार के सुखों को ही क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। जिसके अंदर पहला सुख कौन सा था, शरीर का सुख, और दूसरा सुख संपत्ति का सुख, और तीसरा सुख संबंधों का सुख। ये सुख ही हमारे लिए क्या है, रियल में सुख है। इस सुख से बढ़कर कुछ और हम समझते ही नहीं है। परंतु प्रभु कहते हैं कि इस सुख से भी क्या उठना है, ऊपर उठना है। ऐसा सुख भी है जो हमारी आत्मा को एक तृप्ति प्रदान करने वाला है। तो और कौन कौन से सुख हैं जो हमें हमारे शरीर से जोड़ते हैं और जिसको ही हम अपना क्या करते हैं, मानते हैं। ऐसी और कौन कौन सी हमारे भीतर भ्रांतियां विद्यमान है जो हमें ये कहती है कि यही क्या है, सुख है। परंतु वो सुख रियल में सुख नहीं है। आप पाएंगे, आपको आगे सुनने से पता लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। सभी मिलकर गुनगुनाएंगे, बरते आएगा ऐसा कभी ना कभी, बरते आएगा ऐसा कभी ना कभी, सीधी पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सीधी पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमा ले चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा ले चलो, सीधे अरिहंत में मन रमा